संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। वहीं आगामी महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर शिविरों का निर्माण और अन्य जरूरी तैयारियां भी जारी हैं। ये भव्य आयोजन 13 जनवरी से शुरू होगा, जब पौष पूर्णिमा के दिन शाही स्नान का आयोजन होगा। वहीं श्रद्धालुओं और साधु संतों का जमावड़ा संगम स्थल पर शुरू हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी लाखों लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और प्रशासन द्वारा सुरक्षा, सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित अनुभव इस महाकुंभ में हो सके। तो 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 1 महीने तक चलेगा। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं और साधु संतों में महाकुंभ को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ का आयोजन शुरू हो जाएगा और महाकुंभ 2025 की तैयारियां इस वक्त भी जोरों शोरों से चल रही हैं, जो अपनी आखिरी दौर में है। तो देखिए, सुरक्षा, साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्रद्धालु और साधु संतों का जमावड़ा भी शुरू हो चुका है और 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर शाही स्नान होगा, जिसके मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। टेंट सिटी भी डेवलप की गई है ताकि आने वाले लोगों को जो रुक रहे हैं उन्हें भी एक सुखद अनुभव प्राप्त हो सके महाकुंभ के दौरान। तो देखिए, प्रशासन के द्वारा कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा चाक चौबंद है, इसकी बानगी देखने को मिल रही है। जगह जगह पर पिंक टॉयलेट्स और टॉयलेट बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। संगम नगरी में शिविर भी तैयार हो रहे हैं ताकि रुकने की भी व्यवस्था सुगम बनाई जा सके। तो 13 जनवरी से महाकुंभ का देखिए आयोजन होने जा रहा है और साधु संतों का जमावड़ा जो है वो अभी से ही लगने लगा है। और इसी बीच हमारे साथ राघवेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, तो देखिए, महाकुंभ का शुभारंभ होने में अब कुछ ही समय शेष है और 1 महीने से भी कम का समय शेष रह गया है। ऐसे में तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? राघवेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंची है? राघवेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तो फिर से राघवेंद्र के साथ संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और श्रद्धालु और साधु संतों का जमावड़ा यहां पर शुरू हो चुका है लगना। और ऐसे में 13 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा के खास मौके पर शाही स्नान भी होगा और इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत यहां पर शाही स्नान के लिए पहुंचेंगे। संगम नगरी में शिविर भी तैयार किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी व्यवस्था की है और 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर शाही स्नान के मद्देनजर यहां पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि आने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखद अनुभव प्राप्त हो सके और किसी भी दशा में असुरक्षित महसूस वो खुद को ना करें। तो देखिए, 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है महाकुंभ और 13 जनवरी को ही पौष पूर्णिमा के खास मौके पर शाही स्नान भी होगा और शाही स्नान के मद्देनजर देखिए तमाम साधु संत यहां पर पहुंचेंगे और इसी के लिए विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखिए परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही है और श्रद्धालु और साधु संतों का जो जमावड़ा है वो अभी से ही लगना यहां पर शुरू हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर शाही स्नान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद होती हुई, क्योंकि देखिए शाही स्नान में श्रद्धालु और साधु संतों का जमावड़ा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और इसीलिए ड्रोन कैमरों से निगरानी भी अभी से ही शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु और साधु संतों का जो जमावड़ा है वो भी लगना अभी से शुरू हो चुका है। फिलहाल अगर तैयारियों की बात करें तो देखिए तैयारियां कुछ इस तरह से की जा रही हैं कि पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बना के तैयारियों को भी जायजा लेती हुई नजर आ रही है। महिलाओं के लिए जगह जगह पे टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है। अस्थायी टॉयलेट्स का निर्माण कर महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में भी लगातार काम किए जा रहे हैं। टेंट सिटी भी डेवलप की जा रही है। गोताखोरों की मदद कब किसे पड़े, इसको लेकर भी जानकारी प्रदान की गई थी और फिलहाल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा महाकुंभ। और एक बार फिर से
राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, राघवेंद्र देखिए, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पल पल की तस्वीरें साझा कर रहे हैं, आप पल पल की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहेंगे कि महाकुंभ की तैयारियां अब कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल मनीषा, जिस प्रकार से जो है इस अवसर पर काम जो है महाकुंभ का चल रहा है, लगभग जो है पूर्णता की ओर महाकुंभ की तैयारियां हो चुकी है। 1-2% जो है काम बचा हुआ है, जिसको लेकर अधिकारी पूरी तरह से तत्पर है और 24 घंटे निगरानी भी बनाए हुए हैं। चाहे जल निगम का कार्य हो, चाहे स्वच्छता का कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का कार्य हो, चाहे चक्कर प्लेट का बिछाने का कार्य हो, और जो पीपा पुल, जो 30 पीपा पुल बनाए जा रहे हैं गंगा जी को पार करने के लिए, जहां से श्रद्धालु इस पार से उस पार जाएंगे, संगम तक जाएंगे। अखाड़ों का शिविर भी जो है गंगा के उस पार दूसरी क्षेत्र में लगाया जा रहा है। तो पीपा पुल भी पूरी तरह से बनकर तैयार है। एक आध पीपा पुल जो 1-2 दिन में तैयार कर लिया जाएगा। तो इस समय पूरी तरह से कुंभ सज चुका है, उसकी छवि जो है पूरा दिखाई दे रही है महाकुंभ की। जबकि 13 जनवरी से यहाँ महाकुंभ आयोजित होगा, 13 जनवरी से लगेगा। जो है इसकी पूरी छटा, पूरी तस्वीरें जो है सामने आ रही है, महाकुंभ की तस्वीरें। तो जो तैयारियों को लेकर जितना जो है प्रयास किया जा रहा था योगी सरकार से, जबकि उन्होंने 10 दिसंबर को डेडलाइन दिया था। हालांकि एक जो यहाँ के जो भी विभाग थे, जिन विभागों को टेंडर दिया गया था, पूरी गति के साथ उन्होंने कार्य किया है, कार्य दुरुस्तीकरण का भी कार्य किया है। तो काम में तेजी लाते हुए उन्होंने जो है महाकुंभ का पूरा कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तत्पर भी है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग जो 100 बेड का जो है चिकित्सालय बनाया जा रहा है, केंद्रीय चिकित्सालय बनाया जा रहा है। आईसीयू की सुविधाएं, चिल्ड्रन वार्ड और महिलाओं संबंधित वार्ड अलग अलग बनाए गए हैं। विशेषज्ञ टीमों की निगरानी में उनको, श्रद्धालुओं को वहां पर जो है चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ की जो परिकल्पना योगी सरकार की, वो भी साकार होती नजर आ गई। क्योंकि 1.5 लाख जो है शौचालय इस बार नए शौचालयों का निर्माण किया गया है और पूरी तरह से बन के तैयार भी हो चुके हैं। जिसको लेकर कुंभ क्षेत्र में किसी प्रकार की अस्वच्छता न हो, स्वच्छ हो, कुंभ हो, दिव्य हो, नव्य हो। और हरित कुंभ की भी जो संकल्पना की गई है, हरित कुंभ रखने के लिए भी इस बार योगी सरकार तत्पर है। क्योंकि प्लास्टिक मुक्त जो है पूरे मेला क्षेत्र को किया गया है। ना दुकानों में किसी प्रकार की प्लास्टिक पाई जाएगी पूरे, जब तक ये जो है कुंभ का समय रहेगा 13 जनवरी 26 फरवरी के बीच। तो योगी सरकार चाहती है कि स्वच्छ कुंभ भी रहे, स्वस्थ कुंभ भी रहे, हरित कुंभ भी रहे, दिव्य भी रहे और भव्य भी रहे। तो सारी तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर जारी है, भव्य बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए। और जो शहर को जो पिंट माई सिटी के तहत जो परिकल्पना की गई है, पूरे शहर को सुंदर आकृति से सजा दिया गया है, चित्रकारी से सजा दिया गया है। जो भी इस समय पर्यटक आ रहे हैं, जो भी दूर दराज से आ रहे हैं, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, वो जो है मोहकता को देखकर, न कि कुंभ क्षेत्र की मोहकता, बल्कि जो शहर में भी पिंट माई सिटी के तहत जो चित्रकारी की गई है, सुंदर त्रेता युग का, द्वापर युग का, अपने पौराणिक युगों की जो चित्रकारियां की गई हैं, मनीषियों की, विद्वानों की, ऋषि मुनियों की, और जो भी धार्मिक ग्रंथों पर जो है जो भी उसकी छाप जो है छोड़ी गई है पूर्व में, उसको इस बार महाकुंभ में उसको पूरी तरह से उकेरा गया है। और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, और तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं। जिस तरह से आपने भी बोला कि महाकुंभ को स्वच्छ महाकुंभ, सुंदर महाकुंभ और स्वस्थ महाकुंभ बनाया जा सके, इसकी परिकल्पना को साकार करने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अगर स्वस्थ महाकुंभ की बात करें राघवेंद्र, तो देखिए मिनी एम्स बनाने का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। किस तरह से खास होने वाला है, कौन कौन सी सुविधाएं इस मिनी एम्स में श्रद्धालुओं को मिल सकेंगी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान? जी बिल्कुल मनीषा, क्योंकि स्वस्थ कुंभ की जो कल्पना की गई होगी सरकार द्वारा, उसको महाकुंभ में पूरी तरह से दिखाई देगी। केंद्रीय चिकित्सालय जो 100 बेड का बनाया गया है, उसमें तो सारी सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध ही होंगी। चाहे जो है जांच संबंधी हो, पूरे बॉडी की जो चेकअप होती है MRI से लेकर, जो भी गंभीर अगर कोई गंभीर रोगी है उसकी भी जांच होगी। उसके बाद तत्काल वहां पर इलाज किया जाएगा। एम्स की तरह जो है सुविधाओं से युक्त जो है केंद्रीय हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पर रायबरेली एम्स के जो डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ की टीम है, यहाँ पर पूरे 2 महीने वो ड्यूटी देंगे। और अन्य जो है जगहों से, भारत के अन्य जो है अस्पतालों से जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको भी बुलाया गया है। तो एम्स जैसी सुविधाएं महाकुंभ में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ केंद्रीय चिकित्सालय के अलावा जो है 25,000 बेड का अलग चिकित्सालय बनाया गया। उसके साथ हर सेक्टर में भी चिकित्सालय बनाए गए हैं, क्योंकि 40 करोड़ से लेकर 45 करोड़ तक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।
तो कुंभ क्षेत्र में इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के साथ साथ उनके जो है निरोगी रहने की भी कल्पना जिस प्रकार से की गई है, तो हर सेक्टर में जो है बनाए गए हैं, अस्पताल बनाए गए हैं, जिससे कोई भी अगर रोगी वहां पर जो है ग्रसित हो जाए किसी भी रोग से तो उसको तत्काल इलाज दिया जा सके, और वहां पर तत्काल इलाज देने के पश्चात अगर कोई और दिक्कत है तो केंद्रीय अस्पताल में उसको शिफ्ट किया जा सके। साथ ही साथ अगर कोई ज्यादा गंभीर रोगी है, हालांकि योगी सरकार ने पिछले कुंभ में भी एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, इस बार भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगर ज्यादा गंभीर रोगी हुआ तो पहले तो जो केंद्रीय अस्पताल बनाया गया है एम्स की तर्ज पर जिसे बनाया गया है, एम्स के आकार का जिसे बनाया गया है, एम्स की सुविधाओं जैसे इसे बनाया गया है, तो पहले तो एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किंतु अगर किसी प्रकार से विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़े, कोई गंभीर रोगी, तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की गई हैं। दूसरी ओर संगम के पूर्वी क्षेत्र जो गंगा के उस पार जो अरेल क्षेत्र है, वहां पर भी लगभग जो है 50-50 बेड के 10 हॉस्पिटल अलग से निर्मित किए गए हैं। अलग अलग संस्थाएं वहां पर निर्मित की है, जो पूरी निगरानी स्वास्थ्य विभाग की टीम मेला प्रशासन कर रही है। तो पूरे मेला क्षेत्र में अगर स्वस्थ कुंभ की बात किया जाए तो स्वस्थ कुंभ को लेकर योगी सरकार ने हर सेक्टर में, हर जो है मेला क्षेत्र में जगह जगह पर जो है हॉस्पिटल का एक जो है प्रारूप तैयार किया है, जिससे किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को कभी कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ ही साथ केंद्रीय चिकित्सालय जो 100 बेड का बनाया गया है, वहां पर सारी सुविधाएं मुहैया की जाएंगी गंभीर रोगियों को। जी मनीषा। बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए स्पाइस जेट एयरलाइंस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और स्पाइस जेट भी विभिन्न एयरलाइंस चलाएगा, विभिन्न विमान चलाएगा, ताकि किसी भी तरह के जो विदेशी श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो हम उसको लेकर भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि लगभग कितने कितने बजे तक फ्लाइट रहेगी, कहाँ कहाँ से रहेगी और किस तरह से विदेशी मेहमानों का यहाँ पर स्वागत करने के लिए तैयारियां। का जो उड़ान विभाग है, जो वहां पर अभी तक जो है डोमेस्टिक की उड़ानें होती थी, किंतु इस बार जो है योगी सरकार ने ये प्लान किया है कि अगर यहाँ से भी कोई जाता था तो पहले दिल्ली के माध्यम से दूसरे देशों में जाता था, तो अभी तो इंटरनेशनल सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई